जब आप बीएचयू बीएड में एडमिशन लेते हो तो आपको जगह जगह ना रेगुलर और पेड सीट देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन उठता है कि ये पेड सीट क्या है? पेड सीट का मतलब कुछ ऐसा हो गया क्या कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो हमको सीट मिल जाएगा, मैं और ज़्यादा पे कर सकता हूँ तो मेरे को सीट मिल जाएगा, मैं ज़्यादा बोली लगा सकता हूँ पैसे में तो मेरे को मिल जाएगा। ऐसा कुछ है क्या पेड सीट का कॉन्सेप्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेड सीट पर भी एडमिशन रैंक के बेसिस पर ही होता है, आपके मार्क्स के बेसिस पर ही होता है। इसका पैसा देकर एडमिशन लेने से कोई संबंध नहीं है। बीएचयू के दृष्टिकोण से पैसा देकर एडमिशन लेना, ऐसा विचारधारा रखना भी बीएचयू को लेकर बेईमानी है, क्योंकि बीएचयू एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां पर पैसा वैसा देकर एडमिशन आप नहीं ले सकते हो। आते हैं, समझते हैं कि पेड सीट क्या है। देखो होता क्या है ना, मान लो बीएचयू में टोटल हो 100 सीटें, ठीक है, कोई सा भी कोर्स ले लो, यहां हम बीएड के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो बीएचयू में टोटल है 100 सीटें, तो इन 100 सीटों में होता क्या है ना, 85% जो ऊपर से सीट हैं, कहने का मतलब है टोटल 100 सीटें हैं और ये है पूरा स्टूडेंट का लिस्ट, मेरिट बन रहा है। जो टॉप 85% जो स्टूडेंट होंगे, जो टॉप से 85% जो टोटल सीट है जो सेलेक्ट हो सकते हैं लोग, तो टोटल 100 सीट में से टॉप के जो 85% कैंडिडेट्स होंगे ना, इनको रेगुलर सीट मिलेगा, यानी कि इनका फी कम रहेगा, लेट से 3,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद जब ये वाला सी एरिया भर जाएगा ना, तो उसके बाद जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, तो ऊपर के मतलब जो 100 में 85 सीट फिल हो गया, अब 15 बचा, तो ये 15 वाला सीट ना पेड सीट होगा। तो पेड सीट के में क्या हो जाएगा, तुम 3,000 रुपीज फीस तो दे ही रहे हो और उसके तुलना में 30,000 रुपीज लेट से कि तुम और ज्यादा दे रहे हो। लेकिन ये क्या कोई भी दे सकता है? ये कोई यहां से निकल के आके 30,000 दे देगा? नहीं, ये मेरिट जब बनेगी लिस्ट में, जो लोग ऊपर से आ रहे होंगे, जो लोग सेलेक्टेड वाले कैंडिडेट होंगे, उन्हीं के लिए लागू होता है। मेरा कहने का मतलब ये कि ये मान लो ये जो पूरा ब्लू वाला बॉक्स है, इतने टोटल कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां से ऊपर मान लो टोटल इतना एरिया सेलेक्टेड एरिया है। सेलेक्टेड एरिया में जो ऊपर का 85% एरिया है, ठीक है, इनके लिए रेगुलर सीट है, बाकी के तमाम कैंडिडेट्स पेड सीट पर मतलब एक्स्ट्रा पैसा देके एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर भी ना ऐसा नहीं कि कोई भी जाके ले लेगा, तुम्हारा मेरिट लिस्ट में ऊपर से नाम होना चाहिए, और जब रेगुलर सीट भर जाएगी तो उसके बाद पेड वाली सीट भरी जाती है। और पेड वाले सीट के लिए बीएचयू अलग से आपको कॉल करके पूछता भी है कि भैया आपका पेड सीट में नाम आया है क्या, आप एक्स्ट्रा 30,000 40,000 जो भी पेड सीट का चार्ज है आप दे सकते हैं, तो आप उस पर एडमिशन ले सकते हो। बीएचयू में जैसा कि अब तक आपको पता है टोटल 3 कॉलेज है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जहां पर कोएड है, मतलब मेल फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। कोई बीएड स्पेशल एजुकेशन का है तो ध्यान दीजिएगा, उसकी पढ़ाई फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में ही होती है। आर्या महिला पीजी कॉलेज और वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में ये केवल और केवल बीएड, नॉर्मल जो बीएड होता है उसके लिए ही है। ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन वाला जो नॉर्मल बीएड होता है वो प्लस स्पेशल बीएड, दोनों के का जो कैंपस है वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। बाकी के दोनों कॉलेज केवल और केवल फीमेल्स के ही हैं। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन कहाँ है? खमछा बनारस में, मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस साल थोड़ा फीस बढ़ा दिया गया है। लास्ट ईयर का ये फी का मैं आपको दिखा रहा हूँ 3,806 रुपये, इस साल फीस बढ़ा के 4,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है रेगुलर वर्ड, यानी कि रेगुलर फीस है 3,806 रुपये। तो जो मान लो अगर टोटल 100 सीट होगी तो 100 में पहले जो 85 स्टूडेंट होंगे वो 13,806 रुपये देंगे, सॉरी 3,806 रुपये देंगे। बाकी के जो 15 बच जाएंगे इन 100 सीटों में, ये क्या है, इनको बोला जाएगा भैया आप पेड वाले पर एलिजिबल हो, ये वाला पूरा भर गया है। तो हो गया क्या, तुम 3,806 तो दोगे ही और 30,000 रुपये भी दोगे पेड सीट के नाम पर। उसी तरह ले लो आर्या महिला पीजी कॉलेज में, इसमें क्या होगा, इसमें फीस है 17,900 रुपये। तो मान लो इसमें अगर टोटल हो 100 सीट, तो पहले जो 85% कैंडिडेट होंगे वो 17,900 रुपये में एडमिशन लेंगे। बाद के जो है 15% जो सीट होगी जिनका नंबर थोड़ा कम रहेगा, वो 17,900 रुपये प्लस 30,000 देंगे। ये पेड सीट का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा नंबर कम है और पैसा देके तुमको एडमिशन मिल रहा है, इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। फिर वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में क्या है, यहाँ पर फीस है 13,200 रुपये। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट 85% जो सीट होगी वो सबके लिए जो रेगुलर सीट है, उसके बाद जिनका नंबर थोड़ा कम होगा, जो मेरिट में थोड़ा नीचे होंगे, तो 13,200 प्लस 30,000 रुपये का आप टोटल फी पे करोगे। बाकी बीएचयू बीएड का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी डाउट और क्वेरी है, डेली बाइट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द एस्पायरिंग टीचर्स प्लेलिस्ट में जाइए, CUET BHU BA 2024 करके प्लेलिस्ट होगा, वहां पर ये वाला लेक्चर दे रखा है, कंप्लीटली देख लीजिए। वहां आपको बताया जाएगा कि परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स वगैरह कैसे अवेल करना है। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स जिससे श्योर शॉट आपका BHU BEd में सिलेक्शन हो सकता है, आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए और BHU BEd को
बहुत बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रीवियस ईयर में मतलब क्या किस तरह क्वेश्चन रहा है, जैसा कि आपको पता है अलग अलग पैडागॉजी के हिसाब से अलग अलग पेपर आता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को पैडागॉजी के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करने के लिए गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर पेपर ले लेना है, या फिर सिंपली गूगल पर डेली बाइट्स सर्च करना है, dailybytes.in सबसे टॉप पर आएगा और वहां पर आपको सारे रिसोर्स मटेरियल डेली बाइट्स की वेबसाइट से भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है। मैं मॉक टेस्ट और उसके रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके। तो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स लेने के लिए डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, जो भी आपका पैडागॉजी सब्जेक्ट हो उस हिसाब से जाके आप रिसोर्सेज अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, नीचे जाओ कमेंट में देखो, कमेंट में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिंड होगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के सभी अपडेट के लिए उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेट, डू कमेंट और व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।